भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे। कबीर मार्ग कठिन है, नहीं कायर का काम। राह चले कोई शूरमा, या आठों पहर संग्राम। ये भक्ति के मान अपमान भी होगा। अपने वाले मीराबाई को जहर पिलाया है, हमको जहर तो नहीं पिलाएंगे पर जहर जैसा बोलेंगे जरूर। कि जो इनकी शरण में जाते हैं या इनसे नाम दीक्षा लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं और उनको अच्छा खासा पैसा दिया जाता है। कितना पैसा आपको दिया? नमस्कार दोस्तों, ऐसी न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, कहना चाहिए इनका काफ़ी नाम है और पहले श्रीमद् भागवत कथा भी करते थे, बहुत सारी कथाएं की हैं, गुरु भी थे और इनकी कथाओं में नेता मंत्री से लेकर के बहुत कहना चाहिए बहुत सारे लोग इनकी कथा को सुनने के लिए आते थे। आइए पहले तो हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? भगवती दास है, खातेगांव तहसील जिला देवास से है जी। भगवती प्रसाद तिवारी जी पहले बहुत सारी कथाएं करते थे, तो जो कथाएं करते थे अब तक कितनी कथाएं कर चुके थे और कैसे कैसे लोग आपकी कथाओं में आते थे? भाई परमात्मा की दया से श्रीमद् भागवत महापुराण जो कथा मैंने की है तो अभी तक 500 के लगभग कथाएं हो चुकी है। और जिस क्षेत्र में गांव में कथा होती है आसपास से सभी प्रकार के लोग, छोटे बड़े अमीर गरीब नेता, सभी कथाओं में आते थे, क्योंकि मेरी कथा परमात्मा की दया से इतनी सरल भाषा में करता था तो लोगों को वो पसंद आती थी, तो अधिक संख्या में लोग सुनने आते थे। भगवती प्रसाद तिवारी जी, जैसा कि आपकी कथा को सुनने के लिए गांव से शहर से लोग आते थे और बहुत सहज तरीके से आप कथा करते थे, तो आपके जो शिष्य थे कितने शिष्य बन चुके थे जो आपकी 500 कथाएं हो चुकी थी, नेता मंत्री सब लोग आते थे? नहीं, परमात्मा की दया से ये शुरू से ही मुझे ऐसा लगता था कि मैं गुरु बन नहीं सकता, मैं गुरुओं की बातें सुना रहा था। तो मैंने कभी किसी को चेला बनाया नहीं, मेरा कोई शिष्य है नहीं, और मैं जो भी कथाएं की गुरु बन करके मैंने नहीं बोला, मतलब ये परमात्मा की दया रही। मैं ये एहसास होता था कि हम ये सुनी सुनाई बात तो सुना रहे हैं, ज्ञान अपना नहीं है, तो गुरु पद मैंने कभी स्वीकार किया नहीं है। इसलिए मेरे नाम के पहले मैं हमेशा संत भक्त भगवती प्रसाद तिवारी लिखता था, क्योंकि रामायण में आया है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों के संग रहो, संतों की भक्ति करो। तो मैं कभी गुरु बना नहीं, ये परमात्मा की दया रही जी। तो कहीं ना कहीं मतलब आपका जो उद्देश्य था लोगों को भगवान की तरफ जोड़ना था, भगवान की सच्ची राह दिखाना था, लेकिन आपके अंदर भी ये शंका थी कि ये जो भक्ति है कहीं ना कहीं पूर्ण नहीं है। जी बिल्कुल, आपने ये सही बात बोली है कि कथा में सुनाता जरूर था, लेकिन मेरे अंदर अधूरापन महसूस होता था, मतलब कि इसके आगे भी कोई ज्ञान बाकी है। अभी मैं जनता को परमात्मा की बात बताता, आत्मकल्याण करना है, मानव जन्म बड़ा दुर्लभ है और ये बार बार मिलता नहीं है। जो रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा नंबर 42 के आगे राम जी खुद बोल रहे हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जहीं परलोक समारा। जो देवताओं को दुर्लभ शरीर हमें मिला है और हम देवताओं की पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब आगे और कुछ बाकी है अभी। तो देवता तो तरस रहे मनुष्य शरीर को। तो मैं ये बातें जनता के आगे बड़ी विनम्रता से रखता था कि भाई मेजर को भी वो खोज करना है। तो वो जो आप जनता के सामने बातें रखते थे और आपको भी तलाश थी खोज की, जी,
तो वो क्या खोज आपकी पूरी हुई? हाँ जी, जब मैंने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने, उनकी पुस्तक ज्ञान गंगा जीने की राह पुस्तक को पढ़ा और टीवी और मोबाइल के माध्यम फेसबुक पे सुनता रहा पहले, और सुन करके फिर मैंने मिलान किया तो और संतों से जो सुना, सारे संत विद्वान पंडित आचार्य शास्त्री, इनका ज्ञान अधूरा मुझे लगता था। जब इनके ज्ञान को सुना तो उन्होंने कबीर साहिब की एक वाणी बोली थी, तीन देव की जो करे भक्ति उनकी कभी न होए मुक्ति। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर कौन है, और मुक्ति के लिए सब तीर्थ कर रहे, व्रत कर रहे, कथा सुन रहे, दान दे रहे, और इनसे मुक्ति नहीं होगी तो फिर मुक्ति किससे होगी? वो कौन भगवान है, कौन गुरु है? तो जैसा कि आपने जिक्र किया कि तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कभी ना होवे मुक्ति, लेकिन हम जो देख रहे हैं आज जो है वर्तमान में चल रहा है वो त्रिदेव की ही भक्ति चल रही है। तो क्या लोगों को ज्ञान नहीं है या क्या कैसा है? उसके लिए थोड़ी सा जो आपको जानकारी मिली हो सही। नहीं, इनकी भक्ति करना, हमारे गुरुजी तो मंत्र यही देते हैं, पर मुक्ति मोक्ष प्राप्ति इनसे नहीं होगी। इनके अधिकार में जितना है वो उतना दे सकते हैं, इनका अनादर नहीं है। हमारे गुरुजी बोलते हैं, तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। उनका था कि ब्रह्मा विष्णु ये तीनों देवा कमल दल में बसते, हमारे कमलों में, इन दलों में अंदर रहते हैं। तीनों देवताओं की जो भक्ति साधना उपासना की सही विधि है वो केवल संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। बाकी जितने संत पंडित महात्मा जो बता रहे हैं वो गलत नहीं है, पर वो हमें मोक्ष नहीं दे सकते, क्योंकि इसका प्रमाण देवी भागवत में दिया हुआ है। तो उसमें क्या कैसा मतलब बताया गया है देवी भागवत में, जैसा कि आपने जिक्र किया? भाई हमारे गुरुजी ने जितनी बातें बताई हैं वो सारी प्रमाणित बातें बताई हैं कि हमारे धर्म शास्त्रों में जो लिखा है, जैसे देवी भागवत पुराण है, इसमें तीनों देवताओं के जन्म की कथा बताई है। इसमें पृष्ठ 138 नंबर पे हमारे गुरुजी ने जितनी बातें प्रमाण से बताई है, अभी तक इतना प्रमाण हमने किसी और संत के माध्यम से नहीं सुन पाए थे। वो ग्रंथ खोल खोल करके हमें बता रहे हैं कि भाई मनुष्य जीवन में हम जो भक्ति साधना कर रहे हैं ये मोक्ष पाने के लिए मिला है। तो ये देवी भागवत महापुराण है, और ये संक्षिप्त देवी भागवत महापुराण, इसका आप चाहे पुरानी या नई जैसी भी देखेंगे, ये श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस, कहाँ से है? ये गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रमाणित है, और सभी विद्वान लोग गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकों को सम्मान भी देते हैं। और इसमें ये तीसरा स्कंद है, और अध्याय 4 के अंदर, ये 5 के अंदर सारी बातें स्पष्ट लिखी हुई है। इसमें भगवान विष्णु कह रहे, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं यानी भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शंकर जी, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगतजन्यो प्रकृति सनातनी देवी हो। और इसी बात को भगवान विष्णु के बाद में भगवान शंकर जी बोले हैं, ये स्पष्ट लिखा हुआ है, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी भी तुम्हारे ही बालक हुए हैं। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। ये बातें स्पष्ट देवी पुराण में जो अभी तक हम नहीं सुन पाए। तो इससे ये हमें पता चला कि तीनों देवताओं का जन्म होता है, इनके माता पिता भी हैं, जो किसी ने नहीं बताया हमें अभी तक। बिल्कुल, आपने जैसा कि जिक्र किया, ये तो हम भी सुनते आए हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर है, लेकिन आपने एक बहुत मतलब कहना चाहिए कि अच्छी बात बताई, प्रमाणित बात बताई, जो श्रीमद् देवी भागवत गीता है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, उसमें आपने प्रमाण करके दिखाया है। तो जो लोग हैं और भी जो धर्मगुरु हैं, क्या इस चीज़ को नहीं पढ़ पा रहे हैं या कैसा क्या, या उनके समझ में नहीं आया कैसा क्या इसके बारे में? नहीं, पढ़ा तो उन्होंने भी होगा, लेकिन ये स्पष्ट जनता के आगे रखने में हिम्मत का काम है, क्योंकि अनादि काल से जो चर्चाएं चली आ रही है अजर अमर है, हम भी यही सुनते थे। लेकिन जब गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाण के साथ डंके की चोट पे जब इंटरनेशनल चैनलों पर यह बात रखी कि भाई इनका जन्म होता है और समय आने पर इनके शरीर भी छूटता है, तो ये बातें अभी तक और संत महात्मा पढ़े हैं लेकिन कह नहीं पाए, कहने की हिम्मत नहीं थी उनको, क्योंकि विरोध हो जाएगा। आज हमारे गुरुजी का जेल में जाने का कारण ये है कि उन्होंने सत्य बात बता दी।
जो वैदिक सत्य सनातन धर्म हमारे 4 वेद हैं, और पंचम वेद जो है वो गुरु जी ने स्पष्ट किया कि जो सूक्ष्म वेद है, इसके अलावा 18 पुराण है, और हमारे श्रीमद् भगवद गीता जी हैं, श्री रामचरितमानस है, इन सब में से ही वो सारी बातों को स्पष्ट किए जो अभी तक कोई बता नहीं पाए, और हमारे धर्मशास्त्र में पहले से लिखा है। तो जैसा कि आपने शास्त्रों का जिक्र किया, 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण जो हैं, और आपने सूक्ष्म वेद का भी जिक्र किया, तो भगवती प्रसाद तिवारी जी, जैसा कि जो भक्ति आप करते थे और जो कथा करते थे, वो कथा में कितने ग्रंथ का कथा करते थे, और आज जो आप कह रहे हैं संत रामपाल जी का जिक्र कर रहे हैं, तो वो कितने ग्रंथों से आज आपको प्रमाण दिखा रहे हैं? भाई देखो, पहले तो हमने सामान्य रूप से श्रीमद् भागवत कथा ही सुनते थे, जिन संतों के सानिध्य में रह करके, तो कथा ही हम भागवत पे ही ध्यान देते थे। इसके अलावा रामायण गीता में से कुछ कुछ बातें हम बताते थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने चारों वेदों में से और पंचम वेद में जो कबीर साहब की वाणी है, जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, उसमें से बताया, फिर हमारे पुराणों में से बताया, श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस, इन सारे धर्मशास्त्रों में से वो सार निकाल के बता दिया जो अभी तक हम सुन रहे थे। जो कबीर साहब जी बोलते, पीछे ला गया जाऊँ था मैं लोक वेद के साथ, वो रास्ते में सदगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। भाई जो सारे समाज आज कर रहे हैं वो गलत बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसके आगे का जो है वो ज्ञान की बातें संत रामपाल जी महाराज जी से हमें सारे धर्म शास्त्रों में से निकाल कर जो उन्होंने तत्व ज्ञान दिया है, वो अभी तक कहीं किसी को मैंने सुनाते हुए नहीं देखा था। इसलिए मुझे जिसकी चाह थी कि वो तत्व ज्ञान क्या है, वो परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, तो वो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी से ही मिला है। जी, तो जैसे कि आपने बताया कि आप पहले कथाएं करते थे, तो जो आपने जैसे ही इनका संत रामपाल जी का सत्संग सुना होगा, या आपको उनके बारे में विचार उनके मालूम हुए होंगे, या किसी के द्वारा चर्चा के द्वारा, तो कैसा, क्या आपका भी रिएक्शन कैसा था? आप क्या इनका विरोध करते थे, या कैसा आपका पहले विचार? जी, आपने ये सही पूछा है। शुरू में मुझे भी अच्छा नहीं लगा। फिर जब जिन देवी देवताओं की हम पूजा आराधना कर रहे हैं, उनके बारे में इन्होंने जो बोला वो प्रमाणित ज्ञान था, पर हमने कभी शास्त्र देखे नहीं, और जितने पहले हमारे गुरु संत रहे हैं उन्होंने वो ये बातें बताई नहीं। जब पहली बार सुना तो हमें झटका लगा, फिर हमने भी थोड़ा विरोध किया कि ये तो गलत बोल रहे हैं। आज तक हमने ऐसी बातें नहीं सुनी है। ये देवी देवताओं की निंदा करते हैं, विरोध करते हैं, और ये पूजा छोड़ना बताते हैं। ये हिंदू धर्म की जो पूजाएं हैं उनको छुड़वाते हैं, ये सारी चीज़ें लोग बताते हैं, लेकिन आप तो इनसे जुड़ गए हैं, तो आपको क्या लगा ऐसा, क्या ये छुड़वाते हैं इनकी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति या देवी देवताओं की? नहीं, जब तक हमने दीक्षा नहीं ली और उनकी पुस्तकें नहीं पढ़ी और उनके प्रवचनों को पूरा नहीं सुना, तब तक हम भी ऐसा उल्टा ही सोचते थे कि ये गलत बोल रहे हैं, सनातन का विरोध कर रहे हैं, और ये हमारे देवी देवता का अनादर करते हैं, और नया कोई धर्म स्थापना करने में लगे हैं। लेकिन जब हमने उनके प्रवचन सुने, पुस्तकें पढ़ी और नाम दीक्षा ली, उसके बाद में पता चला कि सच्ची सत्य सनातन वैदिक धर्म की परंपरा को संत रामपाल जी महाराज जी आगे बढ़ा रहे हैं, और वो देवी देवता छुड़ाते नहीं हैं, वो असली पूजा, असली विधि बताते हैं। भाई गरुड़ पुराण में 15 अध्याय के श्लोक नंबर 76 से लेकर आप पढ़ेंगे तो हमारे शरीर में देवी देवताओं का निवास है। गुरु जी ने जो बताया कि मूल कमल में श्री गणेश जी हैं, और स्वाद कमल में ब्रह्मा जी और सावित्री जी का स्थान है, नाभि कमल में भगवान श्री विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी का स्थान है, हृदय कमल में शिव जी, माता पार्वती जी का स्थान है, कंठ कमल में माता दुर्गा देवी जी का स्थान है। ऐसे सारे स्थान जब गरुड़ पुराण में लिखे और उनके मंत्र गुरु जी ने दिए, उनको जाप करने से हमें अलौकिक शांति मिली, परिवर्तन आया। जो हम बाहर पूजा करते थे वो पूजा हमारे शरीर में देवता विराजमान है, उनके मंत्रों के द्वारा, जाप के द्वारा हम ये पूजा करते हैं। और पंचदेव पूजा का प्रमाण है हमारे सनातन धर्म में। हमारे आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी भी बताते हैं, पंचदेव में भगवान श्री गणेश जी, माता दुर्गा जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी, ये पंचदेव के मंत्र देते हैं। जब हमने ये सुना तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम अभी तक इनको गलत मानते थे, लेकिन इन्होंने तो प्रमाणित ज्ञान दिया है। जैसा कि भगवती प्रसाद तिवारी जी, हमने लोगों के द्वारा ये सुना है कि जो भी
मतलब इनकी शरण में जाते हैं, जैसे कि आप तो कथा करते थे और अच्छा पैसा भी आता रहा होगा, अच्छे खासे मतलब आपका नाम था, सब कुछ था, लेकिन ये कहते हैं लोग कि जो इनकी शरण में जाते हैं या इनसे नाम दीक्षा लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं और उनको अच्छा खासा पैसा दिया जाता है। कितना पैसा आपको दिया गया? नहीं जी, ये तो आपने गलत जानकारी सुनी है, क्योंकि लोग जो भी बातें बता रहे हैं उसका कोई प्रमाण नहीं है। और रही बात पैसे धेले की, तो ज्ञान इतना सच्चा है, पैसा तो मेरे को कथा के माध्यम से मिलता था, और अगर नाम दीक्षा ले भी ली तो इधर से भी पैसे ले लेता और कथा भी करता रहता, मैं तो मेरे को कौन रोकने वाला। लेकिन ये मोक्ष का विषय है, और जनता जो बातें बता रही हैं वो लोगों की बातों को सुन के आगे बढ़ा रहे हैं। अगर वो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने और हमारे वेद शास्त्र प्रमाणों को पढ़ेंगे तो खुद स्वीकार कर लेंगे कि ये पैसे के लिए नहीं, ये तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए, आत्मा का कल्याण करने के लिए, जो गीता में, रामायण में, वेदों में मनुष्य जीवन सफल हो उसके लिए, आत्म कल्याण के लिए मार्ग है। तो ये सरासर झूठ है। लोग जो इसका कुप्रचार कर रहे हैं, क्योंकि दास जब शामिल हुआ, दीक्षा ली और भक्ति कर रहा हूँ, उस मार्ग पे चल रहा हूँ, तो मुझे जो एहसास हो रहा है वो जनता को पता नहीं है। जब वो सुनेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि आत्म कल्याण के विषय में सर्वस्व भी अगर हमारा लुट जावे तो भी मोक्ष कर लेना चाहिए। जी, जैसा कि आजकल जो लोग कथाएं करते हैं ये कहीं ना कहीं एक धंधा बन चुका है, क्या आप इस बात को सत्य मानते हैं? क्योंकि हमने भी देखा है बहुत सारी, अभी जैसा कि एक कथा थी, कथा किसी ने करने वाले थे, कोई गुरु थे, पंडित थे, तो 31 लाख न देने पर उनने कथा कैंसिल कर दी। तो ये जो कथाएं हैं ये धर्म का धंधा बन गई हैं या लोगों को जागरूक कर रहे हैं, या इनका प्रमाण है? राजा परीक्षित की भी बात आती है, इसके बारे में क्या कैसा संत रामपाल जी बताते हैं, आपको क्या नॉलेज है इसके बारे में? आप जो कह रहे हैं बातें तो यही चली आ रही है, दास ने भी यही सुनी है, लेकिन उद्देश्य धन का अगर है तो वो धर्म हो ही नहीं सकता, वो तो धंधा हो गया। और सभी का उद्देश्य ये नहीं है कि धन ही कमाना है, क्योंकि दास भी कथा करता था तो मेरे को पता है कि मैंने धन के लिए कथा नहीं की, लेकिन धन बिना इच्छा के भी आता था। और भी ऐसे कई कथावाचक हैं जो शुद्ध हैं, उनका विचार परमात्मा की कथा सुनाने का ही है। लेकिन कहीं कहीं कोई इस भीड़ में अगर कहीं धन के उद्देश्य से भी कर रहा है तो वो गलत है, क्योंकि रामचरितमानस में गुरुजी ने बताया है कि हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में परई। ये उत्तरकांड में रामचरितमानस में ये प्रसंग आता है कि जो धन तो ले लेता है और उसका शोक, मतलब जन्म मरण का अगर शोक हरण नहीं हुआ है तो वो गुरु घोर नरक में जाता है। जब मैंने ये सुना तो मैं तो कांप गया कि भाई अपने अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है, हम जो बातें बता रहे हैं इससे इनका जन्म मरण नहीं मिटेगा और न मेरा मिटेगा। इसीलिए मैंने ये कथा का कार्य बंद करके कि जैसे तैसे अपन गुजारा कर लेंगे, लेकिन मनुष्य जीवन हमारा सफल होना चाहिए, क्योंकि साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जय परलोक समारा। रामचरितमानस में श्री राम जी ये बात बता रहे हैं। जी, तो जैसा कि देखिए आज हम देखते हैं आए दिन बहुत सारे संत आते हैं, एक पे एक संत आते रहते हैं। अब इतने सारे संत हैं और शिक्षित जनता है, तो निर्णय कैसे करे कि कौन सही संत है? इसके लिए कुछ आधार हो या उनके लिए वेश हो जिससे जनता निर्णय कर सके। उसके लिए आपने ऐसा क्या संत रामपाल जी से सीखा या समझा? सही बात है, आज सभी अपने को श्रेष्ठ बताते हैं, अपनी पूजा पद्धति ज्ञान को भी श्रेष्ठ बताते हैं, लेकिन रामचरितमानस में एक बात आती है कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना भव सागर से पार नहीं हो सकते, चाहे ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान क्या न हो। तो दास के मन में विचार आया कि सारे गुरु बात अच्छी बता रहे, पर ब्रह्मा जी और शंकर जी को भी तार दे, वो गुरु साधारण नहीं हो सकते। और ये गुरु जो बातें हमें बता रहे हैं कि भाई गुरु सच्चा कौन है, सभी अपनी अपनी महिमा गाते हैं और जनता इतना समझ नहीं पाती है, क्योंकि अभी तक जो सुनते आ रहे हैं उसी को सही मानते हैं। तो इसका निर्णय तो हमारे धर्म शास्त्र से ही पता चलेगा किसको पूर्ण संत माने। तो श्रीमद् भगवद गीता में 15 अध्याय के 1 श्लोक से लेके 4 श्लोक तक पूर्ण संत की पहचान की महिमा बताई है कि जिसमें ये फिट हो जावे, जो चारों वेद, 18 पुराण और शास्त्रों के अनुसार, गीता जी के अनुसार पूर्ण परमात्मा एक ही है,
और सारे धर्म ग्रंथ के आधार पे, सारे पंथ संप्रदाय के पुस्तकों के आधार पे एक परमात्मा है सबका, परम पिता परमेश्वर, ऐसा जो बता दे वो पूर्ण संत है, वो पूर्ण गुरु है। तो वो पूर्ण गुरु कौन है, कौन संत हो सकता है? मतलब जो आपने संत रामपाल जी के सत्संगों के द्वारा सुना होगा या उन्होंने बताया होगा, किसी के लिए जिक्र किया होगा कि ये संत हैं, क्या आपने समझा? जी जी भाई, देखो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी को सिद्ध करके और उन्हीं की वाणी का वो प्रचार कर रहे हैं, उन्हीं का वो सहारा लेकर के हमें ये बात बता रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी को हमने देखा, कबीर साहब को तो हमने देखा नहीं। आज हमारे सामने प्रत्यक्ष वर्तमान में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी सारे वेद पुराण शास्त्रों के आधार पर जो ज्ञान दे रहे हैं, वही जैसे इस्लाम धर्म में कुरान शरीफ, कुरान मजीद, तौरेत और इंजील, चारों उनके जो ग्रंथ किताबें हैं उनके आधार पे, फिर ईसाइयों का जो बाइबल ग्रंथ है, पवित्र बाइबल ग्रंथ के आधार पे, फिर गुरु ग्रंथ साहब सिख धर्म में उसके आधार पे, और फिर जितने पंथ संप्रदाय बने अलग अलग, जैसे राधा स्वामी पंथ है, ओम शांति ब्रह्म कुमारी है, और इसके अलावा धन धन सदगुरु हैं, इन सभी के धर्म गुरुओं की पुस्तक से और सभी धर्म शास्त्र जो प्रमाणित, जिसके आधार पे सब अपने अपने धर्म को मानते चले आ रहे हैं, तो केवल रामपाल जी महाराज जी ने ही सारे धर्म ग्रंथों को दिखा दिखा करके, उंगली रख रख करके, पढ़ा करके ये सिद्ध कर दिया है कि धरती पर संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत हैं, पूर्ण गुरु हैं। ये सुनने से ही पता चलेगा, और अपनी अपनी किताबों को देख लो कि इसके पहले किसने ये ज्ञान दिया, हम उनको पूर्ण संत मान लेंगे, पर अभी तक कोई ऐसा मिला नहीं। जी, तो जैसा कि आपने जिक्र किया कि सभी जितने भी धर्म गुरु हैं उनकी पुस्तकों से या उनका, तो ये कहीं ना कहीं तो भगवती प्रसाद तिवारी जी, ये निंदा हो गई, उनकी निंदा कर रहे हैं संत रामपाल जी। नहीं नहीं, देखो निंदा का भाव नहीं है भाई। गुरुजी हमारे बताते हैं, जैसे को तैसा कहे सो तो निंदा ना होए, और सच्चा ज्ञान कबीर का, ये गुरुजी ने जो ज्ञान दिया है ये प्रमाणित ज्ञान है। अब नकली, और गुरुजी हमारे उदाहरण देते हैं, नकली नोट और असली नोट। अगर मार्केट में नकली नोट आ जाते हैं तो सरकार का कर्तव्य बनता है दोनों को सामने बताना, ताकि जनता जो गरीब है कहीं दुखी ना हो, उसको घाटा ना हो जाए, ठगा ना जाए। तो ये तो मानव जीवन का मामला है। तो जिन्होंने जो ज्ञान दिया है उन्हीं की किताबों में से खोल के बताया। इसमें आलोचना, निंदा, तिरस्कार, अनादर का भाव नहीं है। हमारे गुरुजी कहते हैं तुम मिला लो ना भाई, इनकी किताब है और मैं जो बता रहा हूँ ये भी किताब है, दोनों का मैच कर लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये अज्ञानता के कारण, ईर्ष्या भाव के कारण ऐसा बोल रहे हैं कि रामपाल जी महाराज जी निंदा कर रहे हैं, पर गहराई में सबसे बड़ा परोपकार और परमार्थ आत्म कल्याण के लिए, मानव मात्र के लिए रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। वो किसी की आलोचना नहीं करते हैं, एक परमात्मा की बात बताते हैं, और हम सब एक परमात्मा के बच्चे हैं, तो किसी का विरोध नहीं, किसी की निंदा नहीं। बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि वो अपने आप को भगवान बताते हैं, इसके बारे में आप सही बता सकते हैं, क्या सच में है ये? नहीं, उन्होंने कभी नहीं कहा ऐसा कि मैं भगवान हूँ, लेकिन हमारे शास्त्र की आज्ञा है गुरु को भगवान के समान मानना, क्योंकि भगवान को तो देखा नहीं हमने, और गुरु ही भगवान है। भाई रामचरितमानस में बाल कांड में आपने भी पढ़ा सुना होगा, और सभी लोग पढ़ते हैं, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो साक्षात मनुष्य रूप में श्री हरि ही है, ऐसा रामायण में स्पष्ट लिखा हुआ है। और गुरु को भगवान मानना, भाई गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये बातें प्रमाणित है। और कबीर साहिब जी ने ये बातें बोली है, गुरु बड़े हैं गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे वो रह गए गुरु सुमरे होए पार। गुरु की महिमा तो गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो गुरु को भगवान मानना ये वो स्वयं नहीं कहते हैं, ये तो शिष्य की भावना है कि गुरुजी अगर आप नहीं मिलते तो हम भगवान को पहचान नहीं पाते। तो गुरु भगवान ही होते हैं, और भगवान ही गुरु बनकर आकर भगवान का सही परिचय देते हैं, इसलिए गुरु को भगवान माना जाता है। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि जो प्राण प्रतिष्ठा होती है, क्या भगवान में प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं लोग? ये मिथ्या है या सच में? सही सच?
भाई देखो, गुरु जी से हम नहीं जुड़े जब तक तो हम भी यही मानते थे कि भाई प्राण प्रतिष्ठा वेद मंत्रों के द्वारा हो जाती है। लेकिन जब हमने शास्त्र पढ़े तो श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं ये बात कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद 84 अध्याय के श्लोक नंबर 11, 12, 13 में भगवान स्वयं बोल रहे हैं, जो काष्ठ मिट्टी पार्थिव प्रतिमाओं को इष्टदेव मानते हैं और साधु संत महापुरुषों को नहीं मानते हैं, वो मनुष्य होने पर भी पशुओं में नीच गधा ही है। जब हमने ये बात सुनी तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान स्वयं मूर्ति पूजा का मना कर रहे हैं कि भाई मूर्ति का विरोध नहीं है, पर मूर्ति को भगवान मानना गलत है। ये हमारे गुरुजी बता रहे। मूर्ति होना चाहिए, मूर्ति का आदर सत्कार है, लेकिन मूर्ति की पूजा और उससे आस्था करना, उससे प्रार्थना करना, तो मूर्ति अलग है और भगवान अलग है। वो भगवान, मूर्ति वाला भगवान कैसे मिले, उसकी विधि रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। तो महाराज जी, जैसा कि ये आपने बताया कि जो सही विधि है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताई जा रही है और पूर्ण भक्ति है, मोक्ष का मार्ग है। और संत रामपाल जी महाराज जी, हमने लोगों के द्वारा सुना है कि जो हमारी पूजाएं हैं, हमारी रीति रिवाज है, जो व्रत तीर्थ होते हैं, ये सारी चीज़ें भी मना करते हैं। व्रत तीर्थ से क्या मोक्ष हो सकता है या भगवान प्राप्ति हो सकती है? नहीं भाई देखो, जब तक हमने शास्त्र खोल के पढ़े नहीं तो परंपरा से हमारे दादा परदादा, परिवार, पड़ोस, गांव में माहौल ही वैसा रहता है, हम करते रहे। अब हमारे गुरुजी ने ग्रंथ खोल खोल के बताए। भाई श्रीमद् भगवद गीता ये वेदों का सारांश है और वेदों में जो बातें लिखी है उसी को सारांश में श्रीमद् भगवद गीता में हमारे गुरुजी बताते हैं। ये 17 अध्याय के ये कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं संत रामपाल जी महाराज अपनी बना दिए हों पुस्तक? नहीं, देखो हमारे गुरुजी वही प्रमाण देते हैं जो सनातन धर्म में हर घर में लगभग मिल जाते हैं। अलग से उन्होंने किताब अगर छापी है तो वो इन्हीं में से निकाल के प्रमाण के साथ छापी है। वैसे ये तो प्रमाणी सब घरों में पुरानी 100 साल पुरानी भी देख सकते हैं। छठे अध्याय के 16वें श्लोक में फिर ये भी कहा कि अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का। बहुत खाना तो यूँ है, पेट डडी पक्का खा ले, अंगड़ाई टूटे, भक्ति हो को ना। और बिल्कुल न खाना, व्रत रखना। व्रत रखना भी गीता में मना है। और ये व्रत रखवाओ एकादशी का, ये कहाँ से लाए? और न बहुत सहन करने वाले, सोने वाले का, और न अधिक जागने वाले का सिद्ध होता है। यानी 16वें में तो ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि व्रत रखना भी व्यर्थ है। और ये एकादशी का व्रत तो बहुत महत्वपूर्ण कर बताते। तो ये लोक वेद है, दंत कथा है, इनकी वेद शास्त्र विधि रहित ज्ञान है। उसके करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 के अनुसार तो इसमें ये स्पष्ट बताया गुरुजी ने कि अपने शरीर को कष्ट देना, भूखा रखना, खड़े रहना, मौन रहना, पैदल चलना, अगर हम शरीर को कष्ट दे रहे हैं तो परमपिता परमात्मा भी दुखी होता है, आत्मा को भी कष्ट होता है। इसलिए सही विधि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं कि भूखे रहने से भगवान नहीं मिलता है, भक्ति करने से भगवान मिलता है। संत रामपाल जी महाराज जी कहीं ना कहीं जो मुस्लिम धर्म है या लोगों के द्वारा ये सुना है कि मुसलमान बन जाते हैं, कि आप तो इनसे जुड़ गए हैं, क्या आप भी मुसलमान बन चुके हैं या सिर्फ धारणा है, क्या कैसे? नहीं, ये लोगों की धारणा बनी हुई है कि वो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, मुसलमान बना रहे हैं। भाई मुसलमान बनाते तो हमारी और विधि भी तो देखो, वो तो सच्चा ज्ञान दे रहे हैं। भाई हमारे गुरुजी का नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, अलग से धर्म नहीं। ये तो सत्य सनातन धर्म जो शुरू से चला आ रहा था, गुरुजी ने वापस वो स्थापना की है। क्योंकि समय के अंतराल में कुछ कुप्रथाएं, कुपरंपराएं, कुरीति रिवाज, मनमाना आचरण होने लग गया था। तो गुरुजी ने वो शुरू में जो था, जब कोई भी धर्म नहीं था दूसरा, केवल सत्य सनातन धर्म था। आज भी हमारे गुरुजी सत्य सनातन धर्म के ग्रंथों के आधार पे वही बात सामने रख रहे हैं। तो कोई धर्म परिवर्तन नहीं कराते हैं, ना लोगों को किसी तरह से भ्रमित कर रहे हैं। वो सच्चा ज्ञान दे रहे हैं जो अभी तक हमको सुनने को नहीं मिला। तो हमें ऐसा लगता है गलत बता रहे हैं, ये तो धर्म बदला रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बार बार सत्संग सुनेंगे, क्योंकि उनके सत्संग लगभग 13 चैनलों पे आ रहे हैं। प्रातःकाल 6 बजे ईश्वर टीवी पे आता है, दोपहर 2 बजे श्रद्धा टीवी पे आता है, सायंकाल 7:30 बजे
साधना टीवी पे आता है, आप खुद अपने घर बैठे देखो, मोबाइल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह उनकी जानकारी मिल जाएगी। तो आपको खुद को क्लियर हो जाएगा कि धर्म बदल रहे हैं या सच्चा धर्म की स्थापना कर रहे हैं। जैसा कि हमने लोगों के द्वारा ये सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं, वो मुसलमानों के बारे में नहीं बताते हैं। क्या ये सही है? क्या उनके बारे में भी बताते हैं? नहीं नहीं, देखो ऐसा, ये अधूरी जानकारियाँ लोगों को मिलती है और उसे पकड़ के बैठ जाते हैं। तो सभी से विनम्र प्रार्थना है, जितने भी आपने लोगों से सुना है, आप स्वयं बुद्धिमान हैं, आज शिक्षित समाज है और अनमोल जीवन हमें मिला हुआ है। हम अगर बुराई देखते हुए सच्चाई को अगर दबाने का प्रयास करेंगे तो अपना नुकसान है। तो ना तो वो धर्म परिवर्तन कराते हैं, ना किसी तरह से मुसलमान बना रहे, ना हिंदू बना रहे, ना सिख ईसाई बना रहे हैं। वो पूर्ण रूप से मानव बना रहे हैं कि तुमको मनुष्य शरीर मिला है, हमारी सबकी उत्पत्ति एक जैसे होती है, हम एक जैसे, हमारे शरीर का निर्माण है, रक्त मांस मज्जा सबका एक समान है, ना तो कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई किसी तरह का मजहब, एक ही सनातन धर्म है और उसी की चर्चा रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं और उसी की पुनर्स्थापना हो रही है। आप जब थोड़ा सा ध्यान देंगे, सुनेंगे, तो ये प्रश्न का उत्तर आपको खुद को मिल जाएगा। हमने ये सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है आदि सनातन धर्म की स्थापना कर रहे हैं, लेकिन ये सनातन धर्म तो पहले से ही है, मतलब इसमें क्या कैसा इनके विचार है संत रामपाल जी के? नहीं, स्थापना का मतलब यह है कि बीच में समय अंतराल के कारण कुछ परंपराएं मन से जोड़ दी गई, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से, अलग अलग क्षेत्रों में पूजा की पद्धति बदल गई, अलग अलग भगवान खड़े हो गए, अलग अलग हम देवी देवताओं की आराधना उपासना करने में जो मूल ज्ञान था, जो शास्त्रोक्त विधि थी, वो विधि को हम छोड़ चुके हैं क्योंकि हमें वातावरण ऐसा मिला और हमारे पूर्वज शिक्षित न होने से जिनने जैसा बताया मान लिया। आज रामपाल जी महाराज जी हमारे ग्रंथों में से बता रहे हैं कि सनातन धर्म जो है, आप खुद अपने ग्रंथों को पढ़ लीजिए, शिक्षित समाज है तो इसमें कोई भ्रमित होने की आवश्यकता ही नहीं है। जी, भगवती प्रसाद तिवारी जी, जो लोगों के मन में आम धारणाएं हैं, लोगों की गलत सोच है संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति, या सुनी सुनाई जो भी बातें सुनते हैं और उनके सत्संग को न देख के, उनकी पुस्तकों को न पढ़ करके, जो जैसे बताता है वो इस हिसाब से, लेकिन हमने आज आपसे बहुत सारी सच्चाइयाँ देखी, प्रमाण देखे, बहुत सारी जानकारी आपने हमको दी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। तो जो भी आज आपको लोग देख रहे हैं, कथावाचक हैं, संत हैं, पीर हैं, जो भी हैं, जितने भी धर्म गुरु हैं, हिंदुओं के हैं, मुसलमान के हैं, सिख के हैं, ईसाई के हैं, आप उनसे क्या प्रार्थना करना चाहते हैं या क्या संत रामपाल जी के महाराज जी के बारे में आप उनको बताना चाहते हैं? नहीं, दास तो विनम्र भाव से सभी से प्रार्थना करेंगे, जितने भी साधु संत ब्राह्मण आचार्य हैं उनको विनम्रता के साथ कि एक बार आप निष्पक्ष भाव से संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकें पढ़ें, अपने धर्म शास्त्रों से मिलाएं और आप खुद निर्णय लें कि हमारा जीवन इतना अनमोल है, देव दुर्लभ शरीर में मिला हुआ है और हमने अभी तक जो कुछ सुना पढ़ा है और रामपाल जी महाराज जी जो कुछ बता रहे हैं, जब तक हम स्वयं मिलान नहीं करेंगे तब तक हम उनको गलत ठहराएंगे। तो विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे अंदर इतना धैर्य नहीं है। हमने इतना कुप्रचार सुन लिया रामपाल जी महाराज जी का कि उनका नाम लेते हम एकदम बौखला जाते। आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा हिम्मत के साथ आप ग्रंथों को और रामपाल जी महाराज जी के विचारों को मिला तो लीजिए, फिर आप मैदान में आओ। क्योंकि दास भी जो भक्ति दुनिया कर रही वो मैं भी करता था। जब मैंने मिलान किया कि ये इतना हमारे धर्मशास्त्रों को दिखा दिखा कर बता रहे हैं तो एक बार देखें तो सत्य क्या है। तो सभी से यही विनती है, विनम्र प्रार्थना है कि हम सबका मानव जीवन है। कबीर साहब जी ने कहा है, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, ओ तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुरी न लगता डार। ये अवसर हमें मिला है और अगर हम चूक गए तो फिर 84 में हमें जाना पड़ेगा। तो विनम्र सभी से प्रार्थना रहेगी कि आप अपने धर्मशास्त्र जिसको आप मानते हो और रामपाल जी महाराज जी जो कह रहे हैं उसका मिलान करो, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भगवती प्रसाद तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी और जो हमारे मन में भी बहुत सारी गलत धारणाएं थी उनके बारे में आपने बताया। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, सत साहिब जय वो बंदी छोड़ के। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा हमारे साथ भगवती प्रसाद तिवारी जी थे जो बहुत बड़े कथा
वाचक हैं, आप इनके यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी इन्होंने कथाएं की हैं। लेकिन आज उनको संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान मिला और उनने समझा और आज संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ गए। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा विचारणीय विषय है कि इतने बड़े कथावाचक जिनके लिए बड़े बड़े कहना चाहिए साधु संत हों या नेता हों, ये सब लोग इनकी कथा को सुनने के लिए आते थे। लेकिन जो इनका भी कहीं ना कहीं उन कथाओं के द्वारा इनको ये था कि भगवान कोई और है, मैं कथा के लायक नहीं हूँ, और आज उनको पूर्ण गुरु मिला और वो आज सही भक्ति कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर। दर्शकों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।